क्योंकि अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते थे, इसलिए जो नबी की इताअत करता है गोया अल्लाह की इताअत, और जो अपनी मन मर्जी करता है यकीन जानिए वो अल्लाह और रसूल का फरमा बरदार नहीं है, नाफरमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर फरमाया, मन अतानी फकद अता अल्लाह, जिसने मेरी ताबेदारी की, फरमा बरदारी की, मेरी इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। और साथ ही फरमाया वमन असानी फकद अफल्लाह, जिससे मेरी नाफरमानी की गोया उसने अल्लाह की नाफरमानी की। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत जरूरी है, ताबेदारी जरूरी है, पैरवी जरूरी है, आपका हुक्म मानना जरूरी है, आपके कहा पे चलना जरूरी है, वरना आप अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते, अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है और वह मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कोई रास्ता नहीं। आप कहें कि यहां पे मैं किसी और रास्ते पे चलता हुआ, और साथ ये भी सुन लें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है आपका तरीका और सुन्नत। इस पे चल के ही नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचा जा सकता, और इस पे चल के नबी की इताअत करके अल्लाह तक पहुंचा जा सकता। कोई अपने तरीके से कहे कि अल्लाह तक पहुंच जाएगा, कोई कहे मैं 50 साल कुएं में उल्टा लटका रहा और अल्लाह का वली बन गया, नहीं, ये कबूल नहीं है, ये रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह का नहीं है। हम कैसे मान लें कि तू अल्लाह का वली है? अल्लाह का वली बनने के लिए मोहम्मद की इताअत जरूरी है। जो नबी की इताअत नहीं करता वली, ओ भाई तू नेक साले भी नहीं मान सकेगा, वली तो बहुत दूर की बात, तुझे मुत्तकी नहीं कह सकते हम। अब कोई कहे मैं 50 साल उल्टा लटका रहा एक धागे के ऊपर और वली बन गया, नो, बिल्कुल हम नहीं माने। कोई कहता है मैं 40 साल एक ही वुजू के साथ 5 नमाजें अदा करता रहा, हम नहीं माने। 40 साल एक वुजू से 5 नमाजें, क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता नहीं है, प्यारे नबी का तरीका नहीं है। अब तू अपने आप को जो मर्जी कह ले, तो कहे कि सूरज के ऊपर हमने बोटी भून के खाइए और ये वली होने की अलामत है, तो याद रखें ये कोई अलामत मेरे नबी ने नहीं बताई, ये अलामत मेरे नबी ने नहीं बताई। वली वही है जो नबी का ताबेदार है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर वो रेड़ी चलाने वाला है, मजदूरी करने वाला है, वो सड़कों के ऊपर काम करने वाला है, नबी का पूरा ताबेदार है, वो वक्त का वली है, ये अल्लाह का दोस्त है। क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल मेरे नबी की पैरवी की, ताबेदारी की, उसने गोया अल्लाह की ताबेदारी। तो इसलिए रसूल का रास्ता पकड़ना जरूरी है, नबी का रास्ता पकड़ना जरूरी है, आपकी सुन्नत को पकड़ना, आपकी ताबेदारी करना जरूरी है, वरना कोई अहले हदीस नहीं है, बरेलवी नहीं है, देवबंदी। जब तक कि अपनी सारे मसले, अपनी सोच, अपनी फिक्र नबी के ताबे नहीं करते, कोई कुछ नहीं, सब बेकार। अल्लाह अकबर। कुछ छोटी सी बात नहीं कर रहा हूं, बात बहुत बड़ी कर रहा हूं मैं, कि नबी की ताबेदारी में ही दुनिया की बादशाहत, नबी के कदमों में अल्लाह ने बादशाहत रख दी, नबी के कदमों में अल्लाह ने जन्नत रख दी, नबी के कदमों में हौज़े कौसर मेरे रब ने रख। इताअत करो ये सब कुछ दूंगा, नहीं तो जहन्नम तुम्हारी मुंतजिर है, अल्लाह के फरिश्तों की मार तुम्हारी मुंतजिर है, जहन्नम के अजाब तुम्हारे मुंतजिर है। कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमा देगा चला जा, मेरे साथ भी तेरा कोई रिश्ता नहीं, तूने मेरे नबी को छोड़ा था, मेरे साथ भी तेरा कोई वास्ता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत लाजिम है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। पहला इनाम, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह का वली बनना चाहते हो, कमाल होगी यार, एक शख्स वुजू भी नहीं करता, नहाता भी नहीं है 6-6 साल, नंग धड़ंग होके रहते हैं,
बेलिबास रहता है, रोडों पे फिर रहा है, बेचारा पागल है। और जनाब हमारे लोग पकड़ के बैठ जाते हैं, ये हमारा वली। जो ज्यादा भंग पिए वो ज्यादा बढ़े, जो कश ज्यादा लगाए वो वली। अल्लाह अकबर। आइए कुरान सुनाता हूं। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, अल्लाह का वली बनना है, क्या करो? फत्तबिऊनी, तो मेरे मोहम्मद के ताबेदार बन जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी पैरवी करने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हें अपना वली बना ले, अपना दोस्त बना लेगा, अपना यार और सज्जन बना लेगा। कब? जब नबी के पीछे चलो। इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह युहिब्बुकुमुल्लाह। पहले तो तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी मेरे नबी की पैरवी की वजह से, पहला इनाम। दूसरा इनाम अल्लाह वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह फरमाता है दूसरा इनाम यह है अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। तीसरा इनाम क्या है? वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो बड़े बड़े गुनहगारों को बख्शने पे कादिर है, लिहाजा जितना भी गुनहगार होगा मेरे नबी की ताबेदारी में आ जाए, मैं रब्बुल आलमीन उसकी सारे गुनाहों की बख्शिश कर। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह क्या फरमाता है? इत्तबाए सुन्नत, नबी की पैरवी में ही ईमान मुकम्मल होता है। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना आदिल और फैसला करने वाला नहीं मानता, अपने मसाइल लेके रसूल की तरफ नहीं जाता, दाएं बाएं जाता है, उसका ईमान नामुकम्मल है। अल्लाह का कुरान शाहिद है। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा कज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तेरे रब की कसम, अल्लाह अकबर। यार कमाल कर दी अल्लाह। नबी की शान सुनो, रब फरमा रहा तेरे रब की कसम। अल्लाह कसम ना भी उठाए, अल्लाह वैसे ही फरमा दे तो वो अल्लाह है। फरमाया नहीं नहीं, तेरे रब की कसम, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो अपने मसाइल में आपको लीडर नहीं मानता, इमाम नहीं मानता, रसूल नहीं मानता, अपने झगड़ों के फैसले आपके हुक्म के मुताबिक नहीं करता, वो ईमान वाला नहीं। और सिर्फ फैसला ना माने कि मेरे नबी का ये फैसला इस मसले में, ये फैसला इस मसले में, ये फैसला है। फरमाया सिर्फ यहां बात खत्म नहीं हुई, बल्कि क्या फरमाया? ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजा, दिल में भी ना सोचे कि ये फैसला ठीक नहीं हुआ, वरना मोमिन नहीं है, ईमान वाला नहीं है कि नबी का फैसला आ जाए, कहे मैं मानता हूं, लेकिन दिल में कहे कि नहीं नहीं ये फैसला ठीक नहीं हुआ। क्या फरमाया? वयुसल्लिमू तस्लीमा, पूरी पूरी इताअत करो, पूरी पूरी। दिल में भी नहीं सोचना कि मेरे नबी ने मेरे बारे में ये गलत फैसला किया, मेरे नबी ने जो शरीयत दी है, मेरे नबी ने जो कानून दिया है, मेरे नबी ने जो मंशूर दिया है, मेरे नबी ने जो दस्तूर दिया है, वो गलत है। अगर ये सोच भी लिया तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तेरे अल्लाह की कसम है, तेरे रब की कसम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ईमान वाला नहीं हो सकता। अल्लाह इत्तबाए सुन्नत, अल्लाह अकबर, जन्नत जाने का रास्ता। इत्तबाए सुन्नत, जहन्नम से बचने का रास्ता। इत्तबाए सुन्नत, कामयाबी की जमानत। इत्तबाए सुन्नत में ही तफरकाबाजी नहीं। देखे ना, अब 3-4 मसालिक हैं, फिरके हैं, गिरोह हैं बैठे। वो कहता है मेरी बात ये है, दूसरा कहता है मेरी बात ये है, तीसरा कहता है मेरी बात ये है, चौथा कहता है मेरी बात ये है। चारों मुसलमान बैठे हैं, इकट्ठे बैठे, और अगर वहां पे ये बात कर दी जाए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान ये है, और चारों कहें यार समेना व अताना, कोई फिरका बनेगा, कोई तफरका होगा। वो कहेंगे अल्लाह के नबी की बात आ गई, और चारों इकट्ठे हो जाओ, जफियां डाल लो और तुम सब एक हो, तफरका खत्म, फिरके खत्म। कब? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए, चारों तस्लीम कर लें बस। चूंकि चुनाचे अगर मगर नबी की ताबीदारी में नहीं होती, ये दुनिया के मामलात में होती है। ये जी बात ऐसे नहीं, ऐसे समझ आ रही है,
और जब नबी का फरमान आ जाए समझ ना भी आए तो क्या कहना है, अल्लाह की कसम मैं इस पे ईमान लाया, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी अकल नाकिस है, मेरे फरमान, मेरे नबी का फरमान आली शान वही से मुंसलिक है, लिहाजा मेरी सोच नाकिस, मेरे नबी का फरमान आली शान मेरे सर के ऊपर, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे सर का ताज है, मेरे नबी का फरमान मुझे नहीं समझ भी आ रहा, फिर भी मैं ईमान लाया। ये होना चाहिए, फिरका वारियत खत्म हो जाएगी। ओ इतने बड़े बड़े खर्चे करने पड़ते हैं हुकूमत को, फिरका वारियत खत्म हो जाए, लड़ना पड़े, गुस्से ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, और लो जी सस्ता सा टोटका, सस्ती सी बात और बिल्कुल आसान सी बात जो हर बंदे को समझ आए, PhD स्कॉलर भी समझे और एक आम सा मजदूर भी समझे। जब उसे बात की जाए कि यार अगर नबी की बात आ जाए तो सब इस पे इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं, बात खत्म। अल्लाहु अकबर। इत्तबाए सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कैसे इत्तबा करते, मैं चंद एक मिसालें देके आपको बात समझा। देखें फिर कैसे होती है इताअत, कैसे नबी की पैरवी, ताबेदारी। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, सही बुखारी 3093 नंबर हदीस, आपका कौल है, क्या फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं हर उस अमल को जो मेरे नबी ने किया है मैं नहीं छोड़ूंगा, जितने भी अमल मेरे नबी ने किए मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसा ना हो कि मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई अमल छोड़ दूं और कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे गुमराह लोगों में खड़ा कर। इत्तबा कौन है? आज का मौलवी नहीं, शेख साहब नहीं, मुफ्ती साहब नहीं, शेख हदीस नहीं, खलीफा बिलाफस अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह की कसम मुझे जहां तक मेरे नबी की सुन्नतों का पता है, तरीके का पता है, मैं एक को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि ऐसा ना हो कि नबी का तरीका छोड़ने की वजह से कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझे गुमराह लोगों में खड़ा कर। दूसरा सहाबी सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला, कुर्बान जाऊं अल्लाह की कसम इनकी इताअत और फर्मा बरदारी की मिसालों। बैतुल्लाह के अंदर गए और जाके खड़े हुए, सही बुखारी के अंदर हजरे अस्वद के सामने क्या फरमाते हैं, इन्नी अअलमु, मैं जानता हूं, अन्नका हजर, तू एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। बोसा दे दिया, फिर पत्थर को मुखातिब करके कहा तू नफा नुकसान नहीं दे सकता, तुझे पता है मैं तुझे क्यों चूमता हूं? वलौला अन्नी रअयतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने ना देखा होता कि तेरा बोसा मेरे नबी ने लिया है, उमर किसी सूरत तेरा बोसा ना लेता, चाहे तू जन्नत का पत्थर भी क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर। और यहां पे हर चीज को चूमा जा रहा है, हर चीज को चूमा जा रहा है। कब्र बनाई है तब चूमा जा रहा है, कोई झंडा है उसे चूमा जा रहा है, झंडा तो झंडा उसके डंडे को भी चूमा जा रहा है, दिए जला के उसके तेल को सरों पे लगाया जा रहा है। उमर बिन खत्ताब, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, क्या अकीदा था? अल्लाहु अकबर। कहा कि अगर तुझे मेरे नबी ने बोसा ना दिया होता, है हजरे अस्वद जन्नत का पत्थर है यार, आम पत्थर नहीं है, गुनाह चूस पत्थर। फरमाया क़यामत तक आने वाले इंसानों के जो भी इसको बोसा देगा उसके गुनाह चूसता है, गुनाह चूस पत्थर। और यहां पे मौलवी साहब कह रहे थे आप दिल में कोई ख्वाहिश करो और ये एक पत्थर पड़ा है, अगर तुमने इसको उठा लिया तो तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, और अगर ना उठा सका तो तेरी दिली ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ये क्या समझाया जा रहा है कि ये पत्थर तेरा फैसला करेगा कि तेरी विश पूरी होगी कि नहीं। और यहां पे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नका हजर,
तो एक पत्थर है, ना नफा दे सकता है ना नुकसान। मैंने मेरे नबी को देखा था इसलिए तेरा बोसा देता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कौन उमर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और कहा लोगों मेरे एक सवाल का जवाब दो, सुनिएगा जरा। अल्लाह अकबर। पता नहीं किस दुनिया में रहता है आज का मौलवी, लोगों को किधर लगाते हैं आज का मौलवी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला, जिनके रोब, दबदबे और हैबत से जमाना कांपता था, अपने तो अपने गैरों के भी पसीने छूट जाते। वो उमर मिंबर रसूल पे खड़ा होकर फरमाया, ओ लोगों अगर मैं तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से हट के हुक्म दूं, मेरी ताबेदारी करोगे या क्या करोगे? सहाबा का मजमा बैठा हुआ है। उस सहाबा के मजमे में सबसे आखिर में एक देहाती बैठा हुआ है, देहात का रहने वाला। वो खड़ा हुआ, तलवार उसके साथ थी, नियाम के अंदर तलवार को हाथ लगाया और थोड़ा सा तलवार को बाहर निकाल के कहा, अमीरुल मोमिनीन फिर आज का फैसला हमारी तलवारें करेंगी। अल्लाह, कहां बैठे हैं आप? कौन है? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। 22 लाख मुरब्बा मील रियासत चलाने वाला अल्लाह का शेर। और कहा फिर हमारे फैसले ये तलवार करेगी, इशारा भी कर दिया ये तलवार करेगी कि आप अगर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ देंगे। और यहां कोई मसला ही नहीं है, जो जो करता है करता रहे, मसला ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर। आगे चलते, अब्दुल्ला इब्ने उमर, उमर का बेटा अब्दुल्ला इताअते नबी में गर्क डूबा हुआ, इस कदर इताअत करते थे। मुस्नद अहमद के अंदर एक वाकया आता है, एक मर्तबा एक काफले के साथ जा रहे थे, अचानक काफला छोड़ के अकेले चलने लग गए। लोगों ने कहा, जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये क्या किया आपने? अचानक काफले में चलते चलते अकेले होके चलने लग गए। कहा सुनो, एक दफा मैं अपने यार, अपने हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काफले में यहां से गुजरा था और मेरे नबी ने इसी तरह किया था। वो काफले से अलग होके गुजरे थे, मैंने अपने नबी की तबाह के अंदर ये काम किया। और तो और अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा पेशाब करने वहां जाते थे जहां पे अक्सर रसूलुल्लाह किया करते। आप इत्तबा का अंदाजा लगा। और मस्जिद नबवी के अंदर एक मखसूस जगह थी जहां पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर नवाफिल अदा किया करते थे, नमाज पढ़ा करते। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उसी जगह खड़े होकर नमाज पढ़ते। लोगों ने कहा ये क्या करते हैं, इसी जगह को क्यों मुंतखब किया हुआ है? कहा इसलिए पढ़ता हूं, यहाँ पे मेरे और तुम्हारे महबूब की पेशानी मुबारक लगी हुई है। मैं चाहता हूं कि अब्दुल्ला जैसे गुनाहगार की पेशानी अपने नबी की पेशानी वाली जगह पे। वो अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने वाला। एक मर्तबा सफर शुरू ही हुआ, अभी इब्तिदा हुई सफर। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या किया, सफर शुरू होते ही एक सायेदार दरख्त के नीचे बैठ। काफिले वालों ने कहा, जनाब अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी तो सफर शुरू हुआ है, अभी से थक गए। वो कहा यारो थक नहीं गया, एक मर्तबा मैं अपने नबी के साथ मदीना तैयबा से निकला था, जैसे निकले थे मेरे नबी अलैहिस्सलाम इस दरख्त के नीचे आके बैठ गए थे। मैं अपने नबी की पैरवी के अंदर ये काम। वो अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला 84 साल उम्र है। अब्दुल्ला कहते मैं नौजवान था अभी। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठा था, लोगों ने ऐसे सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी अब्दुल्ला के बारे में क्या फरमाते हैं? कहा अब्दुल्ला बड़ा प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कौन कह रहे हैं? नबी अलैहिस्सलाम।
बहुत अच्छे है। अगर ये तहज्जुद पढ़ना शुरू कर देना तो और भी अच्छा हो जाएगा। अल्लाह की कसम, अब्दुल्ला कहता है वो जवानी का वक्त, आज 84 साल मेरी उम्र है, आज तक कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि अब्दुल्ला ने तहज्जुद की नमाज छोड़ी। ये है इत्तबा, ये है पैरवी, ये है नबी की ताबेदारी। और कार कौन रहे हैं जिनको अल्लाह फरमाता है रजी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, मैं इनसे राजी, ये मुझसे राजी। और हम जिनको कोई गारंटी नहीं है, हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेशुमार सुन्नतों को छोड़ दिया। सुन्नत कह के छोड़, सुन्नत है कर लो ठीक है, ना करो ना करो। क्यों? सुस्तियां खत्म करने के बजाय तुमने नया फार्मूला बना लिया। और तुम भी उस बुज़दिल की तरह कि जो कहता था नफल का तर्जमा है फालतू, नफल का तर्जमा है फालतू नमाज। नबी की वो नमाज जो फालतू थी, अल्लाह का शुक्र है रियासत ने उसे गिरफ्त में लिए, और अल्लाह इस रियासत को तौफीक दे कि इस चूहे को इसी तरह गिरफ्त में ही रखे, जो नफल जैसी अजीम नमाज, जिसके बारे में कायनात के हबीब ने फरमाया बंदा नफल पढ़ता रहता है हत्ता कि अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगा। अल्लाह फरमाता है जिब्रील फलां बंदा नफल बड़े पढ़ता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तू भी कर। जिब्रील कहता है अल्लाह मैं भी मोहब्बत करता हूं। अल्लाह फरमाता है तू सिर्फ नहीं, जा जमीनों आसमान के फरिश्तों को कह के उससे मोहब्बत करें। सारी कायनात के फरिश्ते जिस अमल करने की वजह से जिससे मोहब्बत करें, और वो कहे ये फालतू नमाज है, नबी की वो नमाज जो फालतू थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। और अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 84 साल तक नफल नमाज को नहीं छोड़ा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद इत्तबा, इताअत मेरे नबी की। आओ सुनो, सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस है, सही हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिंबर मुबारक पे बरजमान हुए। यार क्या मंजर होता हो कि सहाबा बैठे हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके अपने मिंबर मुबारक पे तशरीफ रखते। सहाबा आपका चेहरा मुबारक देखते हो, आपके अल्फाज सुनते हो, आपके लब मुबारक हिलते हुए देखते हो, आपकी आंखों का पलक झपकना देखते हो, आपके चेहरे मुबारक की तरफ के जो तकरीर करते हुए सुर्ख हो जाता था उसको देखते होंगे, आपकी हर अदा को देखते होंगे, आपका उठना बैठना देखते होंगे, आपका कलाम करना देखते होंगे। ओ साहबा, मैं एक चीज पे रशक करता हूं, अगर लफ्ज़ हसद ठीक होता मैं ये भी इस्तेमाल करता कि अल्लाह ने तुम्हें वो शान दी जो क़यामत तक किसी को मिलने वाली नहीं। काश कि हम भी उस दौर में हो, हमारी ये गुनहगार आंखें भी प्यारे नबी का दीदार करें, हम भी उनके कदमों में बैठे, हम भी उनकी ताबेदारी करते, हम भी बदर और हुनैन में शामिल होते, हम भी उनके साथ गज़वात में शामिल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीने मुबारक को अपने जिस्म पे लगा, आपकी दाढ़ी मुबारक के बालों को अपने पास संभाल के रखते, आपकी खुशबुओं को बैठ के सूंघते। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये वो ख्वाहिश है जो अब तो नहीं पूरी हो सकती, लेकिन मैदान माशर होगा। अल्लाह अगर हमसे पूछेगा क्या इनाम चाहिए, क्या चाहिए, तो इंशाअल्लाह हम यही गुजारिश करेंगे प्यारे नबी के कदमों में जन्नतुल फिरदौस में जगह, फिर आपके पिशानी मुबारक के बोसे लेंगे इंशाअल्लाह। जहां अबू बकर उमर उस्मान अली बैठे होंगे, हम भी खड़े होंगे इंशाअल्लाह उनके माथे के बोसे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पे आए, कुछ लोग खड़े हुए थे, आपने फरमाया बैठ जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला, आप अंदाजा करें आखिर मस्जिद नबी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो उस दौर में अगर इतनी भी मस्जिद लगा ली जाए जितनी हमारी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ, हुक्म दिया। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जहां मस्जिद की एंट्रेंस थी, जहां मस्जिद नबी में दाखिल होते थे, अभी दरवाजे में थे, आपकी आवाज वहां तक पहुंची। आपकी आवाज मुबारक सुनने के बाद अब्दुल्ला इब्ने मसूद मस्जिद के दरवाजे में बैठ,
वहीं बैठ गए। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह का हुक्म आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अब्दुल्ला बिन मसूद का कदम आगे नहीं बढ़ेगा, एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा। अब्दुल्ला वहीं बैठ गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद आप आगे तशरीफ ले आए, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये हुक्म आपके लिए नहीं था, ये थे सहाबा इताअत में डूबे हुए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सही बुखारी के अंदर आते हैं, अनस बिन सीरीन रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला हज्जाज के पास, हज्जाज की शिकायत लेके खलीफा के पास गए। वहां से वापस आ रहे थे तो एक मकाम पे हमने उनसे मुलाकात की, अनस बिन मालिक से। कहते हैं वो गधे के ऊपर सवार थे और नफल नमाज पढ़ रहे थे। नफल नमाज, नफल नमाज, गधे के ऊपर बैठ, और गधे का जो रुख था वो किस तरफ था? कहा किबला के बाईं जानिब था, यानी किबला की तरफ नहीं था, किबला के बाईं जानिब। हमने सवाल किया, जनाब अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने देखा है आप नमाज अदा कर रहे हैं नफल, आपकी सवारी का रुख और आपका जो रुख है वो किबला की तरफ नहीं था बल्कि किबले की बाईं जानिब था। अब मसला ये है, सुन लीजिए, आप नफल पढ़ना चाहते हैं, ट्रेन में बैठ गए हैं, बस में बैठ गए हैं, कार में बैठे हैं, जब आपकी सवारी का रुख किबला की तरफ है आप नफल शुरू कर दें, नफल शुरू कर दें, नफल पढ़ते रहें। अगर आपकी सवारी मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब घूमती चली जा रही है, घूमती चली जा रही है तो कोई मसला नहीं है, आप अपने नफल नमाज को जारी रखें। वो आपकी नफल नमाज पढ़ना ऐन सुन्नत के मुताबिक है, नबी अलैहिस्सलाम का यही तरीका था। अनस बिन मालिक से जब पूछा गया, जनाब अनस रजी अल्लाह ताला आपका रुख जो था वो बैतुल्लाह की बाईं जानिब था, आप नमाज जारी रखे हुए थे, क्या जवाब दिया? कहो नौजवानों, अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा होता तो अनस बिन मालिक भी ऐसा काम ना करता। क्या मतलब? ये मेरे नबी का तरीका है, सुन्नत है, तरीका है, इसलिए मैंने भी इस पे अमल कर दिया है। सहाबा इस तरह जवाब दिया करते, ये नहीं कहते थे अनस अल्लाह 10 साल मेरे नबी की खिदमत, 10 साल ताबेदारी में सारी जिंदगी गुजारी, इनसे बड़ा भी कोई आलिम होगा, इनसे बड़ा भी कोई आलिम होगा जो ये के चूंके चुनाचे अगर मगर, बहुत बड़े आलिम इस टाइम सोशल मीडिया पे छाए होते, बाज दफा हम भी उनका स्टेटस लगा देते। एक जगह मुलाकात हुई, हमारे एक शेख थे साथ, उन्होंने सवाल उठा लिया, उन्होंने कहा शेख आपके यहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस सवा अलल अर्श, अल्लाह का अर्श पे मुस्तवी होना, आप इस पे क्या फरमाते हैं, क्या अकीदा है? अल्लाहु अकबर। अब वो फरमाने लगे कि हमारे जो शेख हैं जमात के, उनका इसके ऊपर ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह ताला इशारे के अंदर, किनाए के अंदर अपनी कुदरत का तज़किरा कर रहा है। शेख फरमाते अल्लाहु अकबर। कहा इस पे किसी सहाबी का भी अकीदा यही है, किसी ताबी का अकीदा, तबा ताबी, मुहद्दिस, इमाम। मैंने अर्ज की, मैंने कहा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह हदाया के मुकदमे में, हदाया एक उनकी बड़ी किताब है, हदाया के मुकदमे में फरमाते हैं कि जिस शख्स का ये अकीदा ना हो कि अल्लाह अर्श पे मुस्तवी नहीं है, वो काफिर है। अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है, कैफियत कैसे है? इमाम मालिक फरमाते हैं कि अल्लाह की कैफियत मजहूल है, हमें नहीं पता, जैसे उसकी शान के लायक है, लेकिन वो मुस्तवी अलल अर्श है। अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आलिम, उन जैसा आलिम कोई नहीं। जब उनसे सवाल किया गया, उन्होंने ये नहीं कहा ऐसे कर लो, ऐसे तफसील नहीं की, कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, वो इसी तरह पढ़ते थे, मैं भी पढ़ रहा हूं अपने नबी की ताबेदारी की।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हारिस बिन अब्दुल्ला बिन औफ रजी अल्लाह ताला, सुनन अबू दाऊद फरमाते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, जूतियों के साथ पढ़ रहे थे। सुनन अबू दाऊद की सही हदीस, सही मुस्लिम में भी मौजूद और दीगर किताबों में भी मौजूद है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जूतों में नमाज पढ़ी है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जूतों में भी पढ़ी है, बगैर जूतों के भी पढ़ी। लेकिन उस वक्त चूंकि कालीन और ये सफाई और इस तरह का निजाम जो था नहीं था, फर्श के ऊपर पढ़ ली जाती थी, तो आप जूतों के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। साहबा सारे जूतों के साथ पढ़ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपने जूते उतारे, अपनी बाईं जानिब, हदीस के अंदर आता है दाईं जानिब नहीं, बाईं जानिब जूते उतारे। सहाबा ने भी नमाज में जूते उतार दी, बाईं जानिब सब ने जूते उतारे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के बाद आपने मुड़ के देखा तो फरमाया, ये तुमने क्या किया? अर्ज की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नमाज की हालत में आपने ये किया, हमने आपकी तबाह के अंदर जूते उतार दिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने उतार दिए, हमने भी उतार दिए। फरमाया, मेरे पास तो जिब्रील आया था, ऐसा दीन जिसकी पहरेदारी जिब्रील करे। मसला क्या है? जिब्रील ने आके अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जूतों के साथ निजासत लगी है, लिहाजा जूते उतार दीजिए। नमाज में कंट्रोल्ड दीन पैरा। अंदाजा करें, ये बात छोटी सी नहीं है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर किस कदर पैरा है। किसका? जिब्रील। और उसकी ड्यूटी किसने लगाई है? अल्लाह ने। थोड़ा सा मसला खराब हुआ है, जूती के साथ निजासत लगी है, जिब्रील आ गए गाइड करने के। उस शख्सियत को छोड़ के हम कहें कि आज का मौलवी जिंदाबाद, कैसे हो सकते? साहबा ने तबाह की, इंतहा कर दी, अल्लाह की कसम, उतार के जूते साइड पे रख दिए। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर आता है, सैयदना अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कहते हैं सहाबा इकराम में से कुछ लोगों के घर हंडिया के अंदर घरेलू गधों का गोश्त पक रहा था। सही बुखारी और सही मुस्लिम, गधे का गोश्त पक रहा था, घरेलू गधों, और हंडिया अपने जोश में थी। उस वक्त तक गधे का गोश्त खाना जायज। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह और उसके रसूल ने घरेलू गधों का गोश्त हराम कर दिया, आज के बाद खाना जायज नहीं। हंडिया उठाई और खत्म, गिरा दिया, बस खत्म। जोश मारती हंडिया फेंक दी, गोश्त फेंक दी। लेकिन आज 1450 साल बाद जब कराची के अंदर गधे के गोश्त बिकते हुए पकड़े गए फट्टों के ऊपर, अब तो खैर रेस्टोरेंट के अंदर भी चल रहे हैं और पता नहीं कहां कहां चल रहे हैं, ठीक है ना, चल रहा है सारा। मीडिया वाला उठा, अहले हदीस आलिम के पास गया, उसने ये हदीस सामने रखी, सही बुखारी मुस्लिम का हवाला दे के कहा कि ये जायज नहीं, हराम है। देवबंदी उलमा ने भी यही फतवा दे दिया, बरेलवियों ने भी यही फतवा दिया। और चौथे टबर ने क्या कहा? उन्होंने कहा इसका खाना भी जायज है, इसका बेचना भी जायज है, इसका पकाना भी जायज है। उन्होंने कहा ये सब जायज। अब कसाईयों को फतवा मिल गया भाई, फतवा मिल गया। चाहे वो कसाई अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता था, उसने कहा फतवा मिल गया है। वो कहता है इसका गोश्त खाना जायज है, तो जब जायज है तो बेचना भी जायज है, हम तो बेचेंगे। फिर जब उस सवाल जवाब की गिरफ्त हुई, फिर जवाब कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह वाले जो होते हैं, अहले हक जो होते हैं, वो रेत की दीवार पे नहीं खड़े होते, वो दलाइल की चट्टानों पे खड़े होते हैं। फिर जवाब नहीं आता, फिर चूंकि चुनाचे अगर मगर ही होती। तो गधे का गोश्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल ने हराम कर दिया। साहबा कहते हैं हमने हांडिया उसी वक्त गिरा, जो चंद लम्हे पहले पक रहा था गोश्त, मेरे नबी की इताअत के अंदर चंद लम्हे बाद हमने उसे कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। ये है इताअत, सहाबियात। अल्लाहु अकबर। मेरी माएं बहनें भी सुन रही होंगी, सुनन अबू दाऊद के अंदर हसन दर्जे की रिवायत मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू उसैद अंसारी रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं,
कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ के निकले। जब निकलने लगे देखा औरतें और मर्द इकट्ठे होकर निकल रहे, इख्तिलात। आपने फरमाया औरतों, खवातीन, आज के बाद रास्ते के दरमियान में नहीं चलेंगी, दीवार के साथ लग लग के चलेंगी, दीवार के साथ। अब इताअत देखी सहाबियात की। अल्लाह ने ऐसे नहीं पुत्र दिए उनको, अल्लाह ने ऐसे नहीं उनको मुहद्दिसीन पुत्र दिए, ऐसे नहीं अल्लाह वाले पुत्र दिए, ऐसे नहीं वो औलादें दी जिन्होंने मशरिक और मगरिब पे अल्लाह की शरीयत को गालिब किया। उसकी वजह यह थी कि वो नबी की ताबेदार थी। कहा मुझे पसंद नहीं है कि ये औरत मर्द इकट्ठे एक दरवाजे से निकले और इकट्ठे होकर चले और औरतें दराजे के दरमियान पे फिरती हो। नहीं, मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सकाफत के नाम पे लड़के लड़कियां डांस करें। मुझे पसंद नहीं है कि टिकटॉक के ऊपर बहन और भाई मिलकर डांस कर रहे हैं, टिकटॉक बनाए। मुझे पसंद नहीं है कि शादी के ऊपर कजने मेल फीमेल मिलकर डांस करें। मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है कि तुम जनाब फैमिली व्लॉग बना के पैसे कमाओ, डॉलर कमाओ। मुझे पसंद नहीं है कि तुम बकायदा शो टीवी पे चलाओ, जनाब तेरा किससे रिलेशन है और नहीं है। इंतहा हो गई, अल्लाह इंतहा हो। कहा मुझे पसंद नहीं है, हुआ क्या फिर? इत्तबा, ताबेदारी। सुनो यार, कमाल कर दिया सहाबियात ने। अल्लाह उन सहाबियात की कब्रों को रोशन कर। क्या किया? लिबास पहने हुए, पूरा पूरा लिबास, पूरा पर्दा किया, दीवार के साथ लग के इस तरह घिस घिस के कि उनके दुपट्टे और कपड़े घिस गए। बाद दफा साहबा कहते हैं उन खवातीन के कपड़े दीवारों के साथ जो कच्ची बनी होती थी, कोई लकड़ी कोई चीज बाहर निकली होती, उन सहाबिया के कपड़े फट जाते थे। उन्होंने कपड़े फटना तो कबूल कर लिए, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत को नहीं छोड़ा। अल्लाह, इस कदर फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या कहते हैं। बस आखिरी बात करता हूं, मैदान माशर होगा, तवज्जो कीजिएगा, बस आखिरी जुमला और इतनी बड़ी दलील इंशाअल्लाह ताला। जो शरा सदर के साथ बैठे, अपनी दिमाग की तख्तियां खोल के बैठे, तासुब नहीं। मेरा कोई देवबंदी बरेलवी भाई बैठा है, अहले हदीस सारे बैठे हैं, सारे सुन। मैदान माशर होगा, अबू बकर आएंगे, उमर आएंगे, उस्मान वली होंगे, हसनैन करीमैन होंगे, अबू सुफियान होंगे, अमीर मुआविया होंगे, 1.25 लाख या 1.5 लाख साहबा खड़े होंगे। गौर कीजिएगा, 1.25 लाख या 1.5 लाख साहबा। अल्लाह फरमाएगा, अल्लाह उनसे सवाल करे। क्या सवाल करे? मेरे नबी के सहाबा, मैंने तुम्हें एक गारंटी दी थी, मैं तुमसे राजी, तुम मुझसे राजी। मैंने गारंटी दी थी उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुस सादिकून, तुम सच्चे हो, हदायत वाले हो, ताबेदार हो, मोमिन हो, ईमान वाले हो। मेरे सहाबा, तुम में से सारे सहाबा खड़े हो, सुनो। हर वो काम, अब अल्लाह ताला ये काम गिनवाए कि तुम में से जिसने मिलाद नहीं मनाया, जिसने मिलाद नहीं मनाया, जिसने तीजा नहीं किया, जिसने 40वां नहीं किया, जिसने कुंडे नहीं किए, जिसने ये फलां फलां बिदात नहीं की, हाथ खड़ा करो। कितने साहबा हाथ करेंगे और कितने साहबा करेंगे? कमाल हो गया, सारे साहबा हाथ खड़े करेंगे। अल्लाह अबू बकर की भी फौतगियां हुई, उमर की भी फौतगियां हुई, उस्मान वाली की भी हुई। अल्लाह हमने ये सारी बिदात नहीं की थी अल्लाह, क्योंकि हमारे नबी ने नहीं की थी। और इंशाअल्लाह ताला उनके पीछे खड़े हुए अहले हदीस, अहले तौहीद, हम भी हाथ खड़ा करेंगे कि अल्लाह
हमने सारी जिंदगी अल्लाह तेरे नबी की ताबेदारी में गुजारी है, पैरवी में गुजारी है। और जो अल्लाह अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को हुक्म देगा, इंशाअल्लाह हम भी उसी हुक्म के तहत उनके पीछे पीछे अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो जाएंगे। कमाल हो गया। अल्लाह के बंदो, जन्नत मेरे नबी के उंगली के इशारों से खुलनी है और आपकी ताबेदारी में ही जन्नत मिलनी है। अल्लाह मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही माना में ताबेदारी और इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।